Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back to another video. Today I'm going to solve AutoCAD quiz number 3. So before starting the video, uh, let's go to my website gtechtv.com. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल स्किल्स के सेक्शन में ऑल कोर्स क्विज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस बैच के. जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड ऑटोकैड में आप क्विज नंबर 3 जो प्रीवियस बैच के पेज नंबर 5, 6, 7 ये आप यहाँ से ज़रूर देखिएगा. इस वीडियोस में से भी आपको क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं. और आप शॉर्टकट कीज़ के टैब में चले जाएं तो यहाँ पे आपको ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी. सॉफ्टवेयर में चले जाएं तो आपको यहाँ पे ऑटोकैड और डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. और आप स्क्रॉल डाउन करें और ऑटोकैड के सेक्शन में आ जाएं, आप ओपन करके रखें ताकि आपको क्विज सॉल्व करने में आसानी हो जाए. सिंपली आप मेरे चैनल पे चले जाएं. अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें. सो ऑटोकैड भी हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है ताकि क्विज में हमें सॉल्व करने में आसानी हो. सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए क्विज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एलएमएस हमने ओपन कर लेना है. क्विज़ के सेक्शन में जाके हमने ऑटोकैड का क्विज स्टार्ट कर लेना है यहाँ से. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ स्केल कमांड? एस, एस सी, एस ई और एस एल. सो स्केल कमांड की शॉर्टकट की क्या है वो हम यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है, इसमें हम देख लेते हैं स्केल कमांड की शॉर्टकट की क्या है. हम एस के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ से हम दे सकते हैं कि स्केल कमांड की एस सी है. तो स्केल करने के लिए हम एस सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं और हमने यहाँ से एस सी सेलेक्ट कर लेना है. और ऑटोकैड में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, हम एस सी प्रेस करेंगे तो आपके पास स्केल कमांड ओपन हो गई है. तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द लेयर्स टूल बार? लेयर्स टूल बार में हम क्या नहीं कर सकते? ऑन ऑफ नहीं कर सकते, लॉक, फ्रीज और म्यूट. सो इसका आंसर म्यूट होगा. मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि फ्रीज, लॉक और ऑन ऑफ हम लेयर्स में कर सकते हैं. हमने ऑटोकैड ओपन कर लेना है और हमने लेयर्स में चला जाना है. और यहाँ पे आपके पास एक देख सकते हैं लेयर है, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. ये ऑन ऑफ की ऑप्शन है, आप देख सकते हैं. उसके बाद फ्रीज की ऑप्शन है, उसके बाद लॉक की ऑप्शन है. तो ये तीनों इसमें आ गई हैं. और एक और ऑप्शन है जो कि प्लॉट की है, अगर आपको प्रिंट करना है कि नहीं करना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो इसमें हमारे पास म्यूट की ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे इसको म्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ रोटेट कमांड? आर ओ, आर टी और आर ओ ए. सो रोटेट के लिए हम आर ओ यूज़ करते हैं. हमने ऑटोकैड ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख लें मैं आर ओ टाइप करता हूँ और यहाँ पे रोटेट कमांड आ रही है. तो आर ओ इज़ फॉर रोटेट, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ स्ट्रेच कमांड? स्ट्रेच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एस, एस टी, एस एच और टी आर. सो हमने ऑटोकैड ओपन किया हुआ है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेच आ गया. तो स्ट्रेच कमांड की शॉर्टकट की जो हो जाएगी वो एस हो जाएगी. सो बहुत ही आसान है, तो आप देख सकते हैं मैं आपको बहुत इजी मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी. वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस. अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑटोकैड विच की इज प्रेस्ड टू डायरेक्टली स्विच फ्रॉम ट्रिम टू एक्सटेंड कमांड? ट्रिम से एक्सटेंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं जी? शिफ्ट, एंटर, कंट्रोल और आल्ट. सो दोस्तों अगर आप ऑटोकैड में ट्रिम कमांड से एक्सटेंड कमांड में स्विच करना चाहते हैं इन बिटवीन, तो आप अगर शिफ्ट होल्ड कर लेंगे तो आप इन कमांड्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं. तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. मल्टीपल लाइंस एट द सेम डिस्टेंस कैन बी ड्रॉन यूजिंग डैश कमांड. ओके जी. रेक्टेंगल, ऑफसेट, कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉली लाइन. सो आई थिंक सेम डिस्टेंस पे मल्टीपल लाइंस हम ऑफसेट के
थ्रू बना सकते हैं। इसका आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लेट से हम लाइन लगाते हैं और हम इस कोई भी रैंडम लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम ऑफसेट यूज़ करेंगे। ये हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, हम ओ एंटर करेंगे और हम इसको यहाँ से पकड़ के हम ऑफसेट दे देते हैं, लेट से 10 और 110, लेट से 10। तो ये देखें ऑफसेट आ गया। अब हम इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और हम आप देखें ऑफसेट देते हैं, देते जाएंगे तो ये हमारे पास जो है सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो इसको हम ऑफसेट को सिलेक्ट कर लेंगे जल्दी से, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ऑफसेट कमांड। ऑफसेट के लिए शॉर्टकट की क्या है? जैसे कि अभी जस्ट नाउ हमने ऑफसेट के लिए ओ प्रेस किया था तो ऑफसेट हो गया था। आपको मैं दोबारा शो करा देता हूँ, ओ इज़ फॉर ऑफसेट। यहाँ पे आप देख लें ऑफसेट। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू ड्रॉ एल टाइप स्टेयर्स इन ऑटोकैड। इस एल टाइप स्टेयर्स पे मेरी एक वीडियो भी है, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। वो आपने कैसे देखनी है, आपने सिंपली जाना है वेबसाइट पे और आपने यहाँ पे आके ऑल कोर्स सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज में जाना है और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑटो कैड में आपने लास्ट बैच की जो है ना, लास्ट वीडियो जो एक्सरसाइज नंबर 4 की है, वो है हाउ टू ड्रॉप 3D स्टेयर्स और एल टाइप स्टेयर्स इन ऑटोकैड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एंड पे स्टेयर्स मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं एल टाइप स्टेयर्स यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। इसके लिए हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, अ, कौन सी कमांड यूज़ होती है, तो इसमें है मूव, ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड। सो इसमें हम फिर से ऑफसेट को ही चूज़ करेंगे कि ऑफसेट से आप देख सकते हैं स्टेयर्स हम बना सकते हैं। ये देखें ऑफसेट डल रहा है तो स्टेयर्स के लिए स्टेप्स बन रहे हैं। मूव, ट्रिम और एक्सटेंड नहीं होगी इसमें, तो हम ऑफसेट को सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन की शॉर्टकट की क्या है? डी, डी एल, डी एल आई और डी एल ए। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हम डी के सेक्शन में चले जाएंगे। डी, ओके। सो डी, डी एक है हमारे पास। डी एल आई आप यहाँ देख सकते हैं नहीं है। और हमारे पास डी एल और डी एल ए है। डी एल, डी एल डाटा लिंक है और डी एल ए नहीं है, डी एल आई नहीं है। तो डी इज डायमेंशन स्टाइल। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सी बच जाती है? लीनियर डायमेंशन। तो हम यहाँ पे ऑटोकैड में लिख के देख लेते हैं लीनियर। सो आप देख सकते हैं डिम लीनियर। सो डी एल आई अगर हम एंटर करें तो आप देख सकते हैं डायमेंशन लीनियर। सो डी एल आई ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में रिजल्ट्स का सेक्शन में कि मेरे लास्ट दो क्विज़ में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा तरीका होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। आई होप सो दिस क्विज यू विल आल्सो गेट 10 मार्क्स। प्रीवियस वीडियोस देखना ना भूलिएगा। विच ऑब्जेक्ट वी मस्ट सेलेक्ट फर्स्ट इन मैच प्रॉपर्टीज कमांड। सो मैच प्रॉपर्टीज कमांड में हम कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें फर्स्ट में? सोर्स, डेस्टिनेशन, लेयर और क्लोज्ड। सो मैच प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ दूसरे से मैच करवाना चाहते हैं, लेट से इसकी प्रॉपर्टीज इसमें हम मैच कराना चाहते हैं, तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट जो है पहले सेलेक्ट करेंगे। तो हम लेट से देख लेते हैं, यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और हम इसको दे देते हैं एक डिफरेंट लेयर। लेट से न्यू लेयर क्रिएट करते हैं हम 1 के नाम से और इसमें हम कलर जो है रेड सेलेक्ट कर लेते हैं या येलो सेलेक्ट कर लेते हैं और हम ओके करेंगे। जल्दी जल्दी आपने करना है, क्विज़ का टाइम नहीं निकलना चाहिए। और इसको हम मूव कर लेते हैं
वन में। तो ये येलो लाइन आ गई है। अब हम मैच करवाना चाहते हैं ये येलो लाइन, ये भी येलो लाइन हो जाए दूसरी वाली। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये भी येलो हो गया। तो ये लेयर इसकी भी चेंज हो गई और वो वन लेयर में चला गया। तो हमने पहले सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे जाके सोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा क्विज फिनिश। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।